इसका जो फ्रैंटिक नेचर है ना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। प्रॉब्ली बैठ जाएगी। और बॉस कैसे हो? बढ़िया है। व्हाट्सअप दर्शन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई एक नाइट वॉक कर देना प्लीज़। What's up everyone? कैसे हैं आप लोग? Hope you are doing very well. This is Pratik, your corporate katana, and welcome back to another video. So जैसे कि आप देख ही रहे हो कि आज हम अपने RXZ के ऊपर नहीं हैं, actually taken our 2016 Duke 390 out for the day. So yes, ये बाइक मतलब काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम यूज़ करते हैं हम, बिकॉज़ यार गर्मी ऑलरेडी इतनी है, इससे ज़्यादा मतलब क्यों, राइट? तो दैट इज़ द रीज़न कि हम इस बाइक को बहुत ही कम यूज़ करते हैं। बट येस, दिस इज़ अ ग्रेट बाइक टू एक्चुअली ओन, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है ये बाइक, एंड आई रियली लव गोइंग टू प्लेसेस ऑन दिस बाइक। हेलो भैया। तो इस बाइक के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा राइड किया हुआ है, एंड एंड्योरेंस वाली जो राइड थी, जो सैडल सोर, वो भी इसी बाइक के ऊपर हमने की है बैक इन 2018। हेलो भैया। भैया कैमरा देख के बहुत ज़्यादा खुश। एंड दिस इज़ द इनफेमस 3 हाथ नाका सिग्नल, और बहुत ही बड़ा सिग्नल होता है ये। और ये एक सिग्नल है जो आपको वेट करना ही पड़ता है, मतलब ऐसा होगा ही नहीं कभी कि आप यहाँ पे आए और विदाउट वेट किए हुए सिग्नल क्रॉस किया। दिस वोंट हैपन एनी टाइम। मतलब रात को ठीक है, हो सकता है, बट ड्यूरिंग द डे कभी नहीं होगा। सो यस, टॉकिंग अबाउट दिस ड्यूक 390, ये काफ़ी अजाइल है ये बाइक, एंड मुझे इसका जो फ्रैंटिक नेचर है ना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब आप उसको कैसे भी चला सकते हो, एंड इट इज़ सो अजाइल। मतलब ट्रैफिक में चलाने को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस बाइक पे। So talking about the endurance ride that we did back in 2018, उसमें बेसिकली होता क्या है कि you have to ride certain kilometers in 24 hours और in 12 hours. तो 12 hours में कुछ 800 किलोमीटर्स था, एंड 24 hours में it was 1600 किलोमीटर्स if I'm not wrong. सो वो मैंने और मेरा जो राइडर फ्रेंड श्रेयस सुले, बेसिकली आजकल बहुत बिज़ी रहता है, बट उसके साथ हमने 2018 में प्लान करके वी कंप्लीटेड सक्सेसफुली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बोथ द राइड्स। तो दोनों भी राइड्स हमने एक ही शॉट में कंप्लीट की थी, और उसका सर्टिफिकेशन वगैरह सब आ गया है। आई शो यू गाइज द सर्टिफिकेट्स एंड द बैजेस, लोगोज, पैचेस जो जैकेट पे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हमको आया था, उसका सर्टिफिकेशन सारा। तो येस, इट वाज हेल ऑफ अ एक्सपीरियंस। चाचा देख ही नहीं रहे, चाचा एक्चुअल में जो एंड्योरेंस राइडिंग क्या होता है ना, मतलब तभी हमें समझ में आया। लाइक फर्स्ट 12 आवर्स तो वर फाइन, बट द लास्ट 4 आवर 5 आवर्स वर द वर्स्ट। मतलब चालू हमने किया था पुणे से। पुणे में हाईवे पे ही शेल का पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से फ्लैग ऑफ किया था हमने ये अपना राइड, एंड वहीं पे आके हमने ये राइड ख़त्म किया। वी वेंट अप टिल बैंगलोर में फ्यूल अप करके हम वापस पुणे के वही सेम पेट्रोल पंप पे 24 आवर्स के अंदर आए थे। वी बेरली मेट द क्राइटेरिया, बिकॉज हमें वहाँ पे कर्नाटका बॉर्डर के पास में कहीं पे हमें बारिश मिल गई थी, विच वॉज नॉट सपोज टू हैपन, और हमें रुकना पड़ा बिकॉज हार्ली हैड अ हैवी ब्रीदर इंस्टॉल्ड। तो यस, उसके वजह से हमको 40 मिनट्स का हिट लेना पड़ा, बट समहाउ वी मैनेज टू एक्चुअली मेक इट हैपन। मतलब लास्ट में तो वी वर सो ड्रेन्ड कि मतलब छोड़ दिया था कि नहीं हो पाएगा। मतलब आई स्टिल रिमेंबर डिस्टेंस वाज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ आवर्स लेफ्ट। मतलब कुछ 400 किलोमीटर्स बाकी थे लास्ट के,
5 आवर्स ऐसा कुछ हो गया था। एंड लास्ट में तो इट वाज 200 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। प्लस रात में चलाना, स्पीड मेंटेन करना वाज अ टास्क। ऑब्वियसली रास्ते पे लाइट्स का इशू तो था ही, ऐसा नहीं है कि कैमरा लगाया है तो आई एम स्टॉपिंग बिहाइंड दिस वाइट लाइन। मैं जनरली ये फॉलो करता हूँ, बट लोग यहाँ पे जो लोकल्स है वो उनको चलता है, मतलब नहीं रुकना इज बोथ वेज ओके। तो यस, ये बेसिकली इसका इनिशियल पिकअप जो है ना, मतलब बहुत ही क्रेज़ी है। सो ये जैसे कि मैं बता रहा था कि हमको मतलब रात को जो पेस हमने रखा, अगर वो नहीं होता, वो हम नहीं करते या उसमें हम थोड़ा भी हमारा एवरेज स्पीड कम करते, तो वी वुड हैव नॉट मेड इट फॉर श्योर। मेरे को बस एक चेक करना पड़ेगा। आई रफली रिमेंबर कि कुछ मिनट से 7 या 8 मिनट्स कंप्लीट किया, मतलब वी वर 8 मिनट्स अर्ली, नहीं तो 8 मिनट्स लेट हो जाते तो वी वुड हैव क्रॉस द 24 आवर मार्क, और वो हमारा अधूरा रह जाता सपना जो हमने लाइक इतना राइड किया बट वी कुडंट मेक इट, ऐसा हो जाता। बट येस, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो कर दिया एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। हर पेट्रोल पंप पे रुक के, मतलब ऑब्वियसली इट हैड सम फॉर्मेलिटीज़ ऑन द वे जो आपको करनी पड़ती थी। ऑब्वियसली ना, मतलब वो ट्रैक कैसे करेंगे कि आपने इतने किलोमीटर्स चलाए, इतने टाइम में चलाया, ये कैसे ट्रैक होगा। तो एवरी पेट्रोल स्टॉप आपको आपका ओडोमीटर का और जो पेट्रोल भरते हो वो सेम कार्ड से आपको भरना होता है, वॉट एवर पेट्रोल यू पुट। एंड उसका जो स्लिप आता है उसका एंड ओडोमीटर रीडिंग का एक फ़ोटो लेके आपके पास रखना है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आपने राइड कंप्लीट करके आ गए, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है उसमें ये सारी चीज़ें आपको लगती है। इवन ओरिजिनल बिल्स ऑफ फ्यूलिंग अप आर रिक्वायर्ड। वो एक पेपर पे चिपका के सही से नंबरिंग दे के कि ये फर्स्ट फ्यूल स्टॉप, ये सेकंड फ्यूल स्टॉप, ऐसे करके उसको प्रॉपरली बना के मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगा फॉर रेफरेंस की कैसे किया जाता है ये, मतलब सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पोस्ट राइड। तो उसके भी सारे फ़ोटोज़ मैं रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहूँगा, तो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया अबाउट इट। तो वो सारी चीज़ें करने का अभी मैं वी एक्चुअली टुक 11 to 12 पेट्रोल स्टॉप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। रात को राइड चालू किया था अराउंड 3 o'clock 3:30 टाइप, सो दैट हमको जो ट्रैफिक मिलेगा वो थोड़ा अर्ली आवर्स में कम मिलेगा, बिकॉज अर्ली आवर्स में ऑब्वियसली आप हाई एनर्जी होते हो, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो एट हायर स्पीड। एंड में थोड़ा सा लैग आपको समझ में आ ही जाएगा, बिकॉज 24 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस राइडिंग इज़ रियली नॉट ईजी। मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है ना, कितना होगा कर ही लेंगे ऐसे वैसे, बट बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हो जाता है। आँखों पे स्ट्रेन, आपकी बॉडी पूरी, मतलब थकान आपको फील हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट सिनेरियो होता है। एंड उस टाइम पे आपका ध्यान अगर एक सेकंड भी यहाँ वहाँ हुआ तो दैट वोंट बी अ गुड एक्सपीरियंस। हमने कंप्लीट करने के बाद में आई हैड अ मैसेज दैट एक CBR 250 वाला सोलो निकला था सेम राइड करने के लिए, बट नियर हुबली समवेयर ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड मतलब ही वॉज डेड। सो इतना रिस्की है ये राइड बेसिकली, बट जो भी करो ध्यान से करो तो सब सही हो ही जाता है। मतलब ये राइड करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्वियसली सोलो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए किसी ने भी, अगर कोई भी प्लान कर रहा है तो। बट आप किसी ऐसे राइडर के साथ में राइड करो या ऐसे राइडिंग पार्टनर को लेके जाओ जिसके साथ आपका टैंडम बैठा हुआ है और आपको मतलब ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है सामने वाले को। यू नो हिज राइडिंग स्टाइल, कैसे राइड करेगा ये बंदा, या सिग्नल्स सही से आप एक दूसरे को दे रहे हो। आधा टाइम वो लीड करे तो आधा टाइम आप लीड कर सको। ऐसे राइडिंग बडी के साथ में मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। एंड वैसे ही था, मतलब श्रेयस एंड आई वर लाइक राइडिंग सिंस लॉन्ग, मतलब
काफ़ी टाइम से हम एक दूसरे को जानते तो ऑब्वियसली थे ही, बट हम राइड भी कर चुके थे काफ़ी ज़्यादा, तो वी न्यू कि कैसे राइडिंग स्टाइल है या कैसे राइड करते हैं। तो इट वाज रियली इजी सिग्नल देने को। मेरे को भी ज़्यादा लोड नहीं रहता था कि मेरे को ही लीड करना है, या उसको इतना लोड नहीं था कि उसी को लीड करना है। तो इट वेंट स्मूथ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ओनली 2 चीज़ें हुई कि 2 नहीं, मेरे हिसाब से 3 चीज़ें हुई थी। पहली तो जब भी हम ऑन द वे टू बैंगलोर थे, बैंगलोर पहुंचने से अराउंड 30-40 किलोमीटर्स पहले श्रेयस का जो लेफ्ट साइड का फुट रेस्ट था वो फुट पैग टूट गया कम्प्लीटली, और बैंगलोर में जाके हमने पहली चीज़ उसका वो फुट पैग लगवाया, तब जाके उसको मतलब गियरिंग में थोड़ा इजी हुआ। बिकॉज ऑब्वियसली फुट पैग नहीं है तो आप कैसे गियर डालोगे, राइट? आप फुट रेस्ट कहाँ करोगे? तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो गया था। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, बारिश लगी हमको, तो हमारा वहाँ पे 40 मिनट्स वेस्ट हो गया, बिकॉज श्रेयस के हार्ली में हेवी ब्रीदर लगा हुआ था, तो उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता। वी हैड नो अदर ऑप्शन, तो हमको रुकना ही था। और तीसरी सबसे बेकार चीज़ हुई थी जो कि मेरा टायर पंचर। इट वॉज अराउंड 11 o'clock। रास्ते पे चलते चलते एक मस्त खीला पीछे के टायर में घुस गया, एंड वहाँ पे रोड ऐसे कोम्ड रोड्स भी थे काफ़ी पैचेस में, तो गाड़ी ऐसी थोड़ी सी ऐसे शेकी चल रही थी। आई थॉट कि रास्ता कोम्ड है तो प्रॉब्ली वो लाइंस के ऊपर चल के ऐसे हो रहा है, बट हम जब ही रुके, हाँ और एक चीज़ हुई थी कि मेरा जो चेन स्प्रॉकेट था उसने मान ली थी हार। तो एवरी पेट्रोल स्टॉप मैं पेट्रोल भरता था पहले, फोटो वोटो जो भी फॉर्मेलिटी थी वो करता था, बाइक वो स्टैंड पे लगा था, मोटो जैक में लेके गया था, तो उसके ऊपर लगा के पहले तो चेन टाइट करता था, बिकॉज एवरी 150-140 किलोमीटर चेन वॉज गेटिंग लूज, मतलब बहुत ही ज़्यादा लूज होके पूरा लैगी ऐसे मतलब चल रही। तो वो ये 4 चीज़ें हमने फेस की ये राइड पे। अगर हो नहीं होती तो वी कुड हैव डन इट इन अ मच मोर ईजियर वे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता और ईजीली ये राइड कंप्लीट हो सकती थी। कंटिन्यूसली फ़ोन चल रहे थे इंटरकॉम पे कि कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, बिकॉज लास्ट का जो पैच था ना, आई स्टिल रिमेंबर, मैं ज़ोर से नंबर्स काउंट कर रहा हूँ, ABCD बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे नींद ना आए या नींद ना लगे, बिकॉज 24 आवर्स कंटिन्यूसली आपने थ्रॉटल ऐसे पकड़ के रखा है, बस पकड़ के रखा है। यू आर गोइंग 120 के स्पीड पे कॉन्स्टेंटली जा रहे हो सीधे रास्ते पे, मतलब एक टाइम पे आप रुक भी रहे हो ना तो भी ऐसा लग रहा है कि आप चल रहे हो, और आप चल भी रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आप रुके हुए हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आने में हमने वी ओनली हैड 1 स्टॉप। दोपहर को आई गेस इडली वगैरह ऐसे कुछ लाइट खाया था, सो दैट ज़्यादा हैवी ना हो, लास्ट में जाके लेथार्जिक फील ना हो। मतलब एंडिंग आवर्स के बारे में सोच के ही हम स्टार्टिंग से जो भी हम कर रहे थे। खाने में वी वर कैरिंग बिस्किट और ग्लूकॉन डी, और एक हाथ हमने रेड बुल कंज्यूम किया था पूरे राइड में आई गेस। तभी ऑब्वियसली रेड बुल लिया था बिकॉज नाइट वॉकर पिक्चर में नहीं था। नाइट वॉकर पीने के बाद में आई स्टॉप बाइंग रेड बुल। पता नहीं, मतलब वो टेस्ट में काफ़ी सही है यार, मतलब काफ़ी अच्छी टेस्ट है। और यस, अभी हम कैफ़े के और ही जा रहे हैं। कैफ़े पे जाके अभी नाइट वॉकर का जैसे हमने बोला, तो नाइट वॉकर अभी तो पीना पड़ेगा। ओके, कैफ़े पे तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। मैडम प्लीज़ रास्ता, थैंक यू। यस, तो यहीं पे करते हैं आज का वीडियो ख़त्म। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट गो एनीवेयर विदाउट हिटिंग दैट लाइक बटन। इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट अक्रॉस विथ योर फ्रेंड। मिलते हैं ऐसे ही किसी बाइक रिलेटेड वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, टेक केयर एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। वाह 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 वाह, सेवा प्रॉब्ली बैठ जाएगी। ओ भाई, और बॉस कैसे हो? बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई एक नाइट वॉकर देना प्लीज़।